नमस्कार दोस्तों मित्रों, हमारे जीवन में प्लास्टिक और पॉलीथीन का जो प्रयोग है वो बहुत आयत में बढ़ता जा रहा है। इससे छुटकारा पाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं इससे होने वाले जो नुकसान हैं वो हमसे अछूते नहीं हैं। किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में प्लास्टिक के कण जा रहे हैं। गायों के द्वारा पॉलीथीन खा लेना ये तो हम सभी ने देखा है, लेकिन इसके अलावा जो नए नए रिसर्च हुए हैं, गंगा नदी की मछलियों पर रिसर्च किया गया, उसमें ये पाया गया कि 11% मछलियों में 4 mm के 4 से लेकर के 3 से लेकर के 56 कण पाए गए हैं 4 mm के। इसी प्रकार जो समुद्री कछुआ है, अन्य समुद्री जीव हैं, उनके अंदर भी प्लास्टिक के कण किसी न किसी रूप में पाए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो जीव जंतु हैं, चाहे नदियों के हों चाहे समुद्री जीव जंतु हों, वो पॉलीथीन को चूँकि पतली दिखती है उसे भोजन समझ करके उसे खाने की कोशिश करते हैं, वो उनके अंदर चला जाता है। अब समझ लीजिए किस प्रकार से हमारी प्रकृति के जो जीव जंतु हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम अपने जीवन के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। हम जो कचरा उत्पादन कर रहे हैं उनमें 8% प्लास्टिक का कचरा पाया जा रहा है, पॉलीथीन पाई जा रही हैं। आप सोच लीजिए, क्या हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो समुद्र के किनारे जहाँ पर नमक बनता है, विशेष रूप से तमिलनाडु की बात आ रही है, तो वहाँ बनने वाले नमक में जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो उसमें भी प्लास्टिक के कण पाए गए। अब वो नमक तो हम खा रहे हैं, हमारे शरीर में जा रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो विचार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते, क्या सोच सकते? भाई, हम अपने जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग बंद ना करें, पॉलीथीन का प्रयोग बंद ना करें, चलो ठीक है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। विशेष रूप से जो पॉलीथीन है, हम कितनी पॉलीथीन लेकर के आ रहे हैं? सब्जी लेने जा रहे हैं, हम पॉलीथीन में ही लेकर के आ रहे हैं, थैला लेके नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, हम यदि प्रयास करें, बैग लेकर के जाएं, जहाँ पर पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं है वहाँ पॉलीथीन नहीं लें। यदि हम सामान लाते हैं और वो पॉलीथीन पुनः प्रयोग में लेने लायक है, उसका यदि हम पुनः प्रयोग ले रहे हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके भी हम प्लास्टिक के प्रयोग में यदि कमी लाते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं, जो हमारी सरकार है, वो इसके ऊपर थोड़े से और काम करें। यदि प्लास्टिक के पॉलीथीन की रिसाइकलिंग यदि प्रॉपर तरीके से की जाती है तो भी इसमें कमी लाई जा सकती है। लेकिन ये काम सरकारी स्तर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के स्तर के हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन मित्रों, हमें अपनी तरफ से यह प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि यदि प्रकृति को सुरक्षित रखना है और हमें स्वस्थ रहना है तो कम से कम हम पॉलीथीन के प्रयोग पर तो नियंत्रण लाए ही। जहाँ पर हम पॉलीथीन कम प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बिना काम चल सकता है, तो ऐसा हम प्रयास करें। और ऐसा हम प्रयास करते हैं तो राष्ट्र निर्माण में हमारा एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।